आज की क्लास में अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे। तो ये ऑपरेटर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? ये एक्चुअली ये डेटा के ऊपर जो हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती हैं उनके लिए हम ये ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। और कुछ जो है रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स एक्चुअली कुछ कॉन्स्टेंट्स या कंडीशंस अप्लाई करने के लिए डेटा के ऊपर यूज़ किया जाता है। तो अब देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में ये है हमारे पास कि सबसे पहले हमने इन वैल्यूज़ को डिक्लेयर किया। डिक्लेरेशन हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है कि हमने आइडेंटिफाइज के बारे में बताना है और उनकी डेटा टाइप के बारे में बताना है। ये डेटा टाइप हो गई और ये ऑपरेंड्स ये हो गए, वेरिएबल्स हो गए, आइडेंटिफायर्स हो गए। और इनमें हमने वैल्यूज़ को असाइन किया। असाइन भी हमने देखा था कि हम वेरिएबल्स में किस तरह से वैल्यू असाइन की जाते हैं। यानी कि ए हमारे पास एक वेरिएबल ए है, एक वेरिएबल हमारे पास बी है और ए में हमने असाइन कर दिया 6 को और बी में असाइन हमने 4 को कर दिया। तो हम ये वैल्यूज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फर्दर जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हम इनको इन वैल्यूज़ को एक्सेस करेंगे, रेफरेंस करेंगे ए एंड बी के ज़रिए से। तो अब ये देखें आउटपुट किया जा रहा है ए को, ए में क्या वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो ए में राइटली क्या है 6 है तो 6 डिस्प्ले हो जाएगा, ये पहले से मेंशन किया हुआ है। आउटपुट बी में क्या कंटेंट है, बी में क्या वैल्यू है, तो बी में वैल्यू क्या है 4 है। यानी कि ये आगे जो वेरिएबल लिखा हुआ है एक्चुअली ये होता है कि इस वेरिएबल में इस मेमोरी बॉक्स के अंदर जो वैल्यू होगी वो शो हो जाएगी। ये 4 इन दोनों को नेक्स्ट जो है वो हमारे पास प्लस का है। हमारे पास प्लस का अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ये वैल्यूज़ को प्लस करने के लिए, ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास ये डिफरेंस मालूम करने के लिए माइनस। तो हमारे पास ए में जो वैल्यू है वो 6 है और बी में वैल्यू 4 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 2 आएगा। इन दोनों को ये मल्टीप्लाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं सारी। तो ये 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई करने से 24 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम, डिवीजन में क्या होगा 6 डिवाइड बाई 4, तो ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास पावर ऑपरेटर। ये कैप जो है पावर ऑपरेटर के तौर पे यूज़ होती है। और ये 6 पावर 4, तो ये होगा कि हम 6 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1296 आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास ऑपरेटर है, ये फंक्शंस हैं ये दोनों डिव और मॉड। हम इनको देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 6 है और यहाँ पर 4 है। तो 6 को हम डिवाइड करते हैं 4 पर, 4 1 ज़ार 4, रिमाइंडर हमारे पास 2 आ गया। तो ये जो कोशिएंट है ना, ये कोशिएंट एक्चुअली ये हम गेट कर सकते हैं इस डिव से, ठीक है। तो डिव से आ गया 1 और मॉड से हम जो है 6 को अगर 4 पे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो एक्चुअली मॉड के थ्रू हमें मालूम होता है, ठीक है। ये रिमाइंडर हो गया और ये मॉड से मालूम कर सकते हैं, यानी कि 2 आंसर आ गया 1 एंड 2। ये हो गया हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। अब रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास जैसे लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, हमारे पास इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू। ये हमारे पास तकरीबन 6 जो हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर हैं। इन रिलेशनल ऑपरेटर से हमें जो रिज़ल्ट जो मिलेगा, ठीक है, इन ऑपरेटर्स को एक्सप्रेशन बनाने के लिए यूज़ करेंगे। उस एक्सप्रेशन को कह देते हैं, जिनमें यूज़ होंगे ये, उनको एक्सप्रेशन को रिलेशनल एक्सप्रेशन कह देते हैं। रिलेशनल एक्सप्रेशन जैसे 5 ग्रेटर दैन 0, ये जो एक्सप्रेशन हमने यूज़ इसमें हमने रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है ग्रेटर दैन का, तो इस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे कि रिलेशनल एक्सप्रेशन है जी। ओके हो गया जी।
और इसके बाद हम चलते हैं कि हमारे पास ये है ग्रेटर देन का 6 ग्रेटर देन 4, और रिज़ल्ट हमें क्या आना है इन टर्म्स ऑफ ट्रू वैल्यू आएगी या फॉल्स होगी, ये रिज़ल्ट्स मिलेंगे हमें, ट्रू या फॉल्स। कोई कैलकुलेशन नहीं होने वाली यहाँ पर। तो यहाँ पे कंपेयर किया उसने 6 ग्रेटर देन 4, उसने क्या हमें रिज़ल्ट दे दिया, क्या देना है उसने रिज़ल्ट हमें, ट्रू देना है। और यहाँ पर है 6 जो है वो लेस देन 4 है, तो ये क्या देगा हमें, ये फॉल्स देगा, ठीक है। और इसके बाद देखें जब ये रिज़ल्ट्स आएंगे ट्रू और फॉल्स, तो देन जो है ये डिसीजन मेकिंग होगी इन्हीं की बेस पर कि ट्रू आएगी वैल्यू तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फॉल्स आएगा तो ये ऑपरेशन। अभी तो इन एक्सप्रेशन को जब हम वैल्यूएट करेंगे तो देन हमें ट्रू और फॉल्स ही वैल्यू मिलने वाली है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे एक लॉजिकल ऑपरेटर है नॉट, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सा बाद में देख लेते हैं। वैसे अगर यहाँ पे देख लें तो यूँ होगा कि 6 जो है वो लेस दैन 4 है, 6 लेस दैन 4, क्या ये बात सही है, ये बात सही नहीं है, या ये फॉल्स रिज़ल्ट आएगा। लेकिन अगर इसके यहाँ पर नॉट, अगर लॉजिकल ऑपरेटर नॉट लगा दिया जाए तो ये क्या कर देगा, ये रिवर्स कर देगा, ये फॉल्स को रिवर्स करके क्या कर देगा, ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, यस बिल्कुल ऐसे ही है कि ये ट्रू है, ये हमारे पास, क्योंकि इनमें से कोई एक चीज़ भी इक्वल हो गया या ग्रेटर हो गया 6 4 से, तो क्या आ जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे ट्रू आ गया, नॉट ट्रू का मतलब होता है कि फॉल्स, ठीक हो गया। तो ये क्या करेगा, जो रिज़ल्ट आएगा उसको रिवर्स कर देगा, ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर कि हमें पता है कि एंड जो ऑपरेटर है, एंड, ये एंड और नॉट, ये तीन ऑपरेटर है। एंड का ये है कि एंड भी, ये भी हमें ट्रू और फॉल्स रिज़ल्ट्स देते हैं, ट्रू या फॉल्स में रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर दोनों जगह पे ये ट्रू आ गया एंड ट्रू आ गया, ठीक है, ये दोनों अगर ट्रू हो गए तो ट्रू आएगा रिज़ल्ट आउटपुट, अदरवाइज़ कोई भी कॉम्बिनेशन है ना, ये देखें ट्रू एंड ट्रू, तो ये ट्रू हो जाएगा और बाकी सारे कॉम्बिनेशंस फॉल्स हो जाएंगे, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ये एंड जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्ट समझ लें कि देखें दोनों अगर ट्रू होंगे तो देन रिज़ल्ट ट्रू आ रहा है, अदरवाइज़ फॉल्स आ रहा है। तो ये देख लें कि 25% जो है वो ट्रू आ रहा है और 75% जो है वो जो है फॉल्स है। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है। अब हम चलते हैं कि और जो है, और में ये है कि अगर जो है दोनों वैल्यूज़ अगर फॉल्स हैं, अगर दोनों वैल्यूज़ फॉल्स हैं तो रिज़ल्ट फॉल्स आने वाला है, अदरवाइज़ ट्रू ही आएगा। सिर्फ ये फॉल्स होगा क्योंकि ये दोनों फॉल्स हैं। और अब यहाँ पे क्या है कि इनमें एक या दोनों ट्रू हैं, तो एक ट्रू भी आ जाए तो ये और में क्या होता है, ये ट्रू होता है, ठीक हो गया। तो जैसे हम अगर हमें कहा जाता है कि अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है, आपने जो है योगर्ट लेना है, ठीक है, या आपने जो है टोमेटो ले लेने, तो यूँ होता है कि अगर हमने दोनों चीज़ें ले ली तब भी ठीक है, इनमें से कोई एक चीज़ ले ली तब भी ठीक है। अगर दोनों चीज़ें नहीं ली तो तब क्या होगा, तो घर वाले नाराज़ हो जाएंगे। तो और यहाँ पर लेकिन यहाँ पे और का लफ्ज़ यूज़ हुआ, वर्ड यूज़ हुआ कि योगर्ट ले आएँ या टोमेटो ले आएँ, मतलब दोनों भी ले आएंगे तो एक को फ्रिज में और दूसरे को
खाने में डाल देंगे। तो यहाँ पे ये होता है कि और में, ठीक है, और एंड में क्या होगा, एंड में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। जो कहा हुआ है ना कि ए और बी ये दोनों चीज़ें लेकर आनी है, तो दोनों लेकर आएंगे तो इट मीन्स कि ट्रू, अदरवाइज़ जो है इनमें से एक ले आए तो नो, फॉल्स, सही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इस तरह से है। तो अब हम देखते हैं इनको ज़रा, इनका प्रैक्टिकल ज़रा हम देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल में क्या रिज़ल्ट आने। प्रैक्टिकल में रिज़ल्ट चलें, इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, ठीक है। और हमने इन सब का डिस्कशन किया हुआ है सबको, तो हम इनके रिज़ल्ट्स को देख लेते हैं कि क्या वही रिज़ल्ट्स हैं जो हमने वहाँ पे निकाले थे। तो ये रिज़ल्ट्स आ गए जी यहाँ पर, और इन तमाम रिज़ल्ट्स को हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम अगर देखें कि हमारे रिज़ल्ट्स जो हैं तो सेम ही रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे हम इनको पेस्ट करके चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमारे रिज़ल्ट्स जो हैं वो सेम आए हैं कि नहीं। ओके, तो ये आप चेक कर सकते हैं इनको, रिज़ल्ट्स को। मैं थोड़ा सा इसी कर देता हूँ, ठीक। ओके हो गया। तो आज आई होप कि आप इनका यूज़ जो है आपने अंडरस्टैंड किया, सब ऑपरेटर्स का। और नेक्स्ट हम वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।